रोशन ने अंकज को घर चलने के लिए आंख मारी, मतलब क्या बोल रहा है? अंगूठा दिखाना। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, आज हम सब करने वाले हैं क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 1, जिसका बच्चों नाम है मानव बनो। तो आज हम सब करने वाले हैं मानव बनो का प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं मानव बनो का प्रश्न उत्तर। बच्चों, पार्ट से का पहला प्रश्न है, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? इसका उत्तर है शिव मंगल सिंह सुमन। मानव बनो शीर्षक के कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। तो अगला उत्तर क्या है बच्चों? अगला प्रश्न क्या है बच्चों? तो प्रश्न नंबर 2 है, मानव बनने के लिए हमें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए? उत्तर है, मानव बनने के लिए हमें किसी का आसरा नहीं करना चाहिए, आंसू नहीं बहाना चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, हुंकार करना चाहिए और अपने आंसुओं को जन कल्याण में लगाना चाहिए, मतलब कि अच्छा काम करना चाहिए। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है बच्चों, कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? इसका बच्चों उत्तर है, मानव का सबसे बड़ी भूल है किसी पर आसरा करना, अर्थात आशा लगाना, मतलब किसी से उम्मीद करना। क्या उम्मीद करना? कि मान लो हमको चॉकलेट खाने का मन है, तो हम दूसरे के पास चॉकलेट है तो हम उम्मीद लगा रहे हैं, हम आसरा कर रहे हैं कि वो भी हमको चॉकलेट देगा। तो ये हुआ आशा करना, उम्मीद लगाना। सबसे बड़ी भूल ये है। अपने पर विश्वास रखो और किसी से उम्मीद नहीं करो कि वो मेरी मदद करेगा। अपना मदद स्वयं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या बोल रहा है? क है, अब अश्व दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। तो बच्चों इसका उत्तर है, किसी के सामने मत रो कि हम इस चीज़ की कमी है, तथा किसी चीज़ के लिए भी हाथ मत फैलाओ। मतलब बोल रहा है, अब अश्व दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, मतलब अपने आंसू दिखलाओ नहीं और किसी से के हाथ मतलब फैलाओ, मतलब किसी से कुछ मांगो नहीं। इसलिए उत्तर में लिखा गया है कि किसी के सामने मत रो कि हमें इस चीज़ की कमी है, तथा किसी चीज़ के लिए भी हाथ मत फैलाओ, मतलब जिस चीज़ की कमी है दूसरों से मत मांगो। ख में बोल रहा है बच्चों, अब हाथ अपने मत मलो, मतलब ख में बोल रहा है बच्चों, अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। मतलब क्या इसका होगा? इसका उत्तर है, मनुष्य को अपनी भूल पर पछताना नहीं चाहिए, किसी से जलना भी नहीं चाहिए। यदि जलना हो तो अगर धूप की तरह जलो। हे मानव, अपने हृदय भस्म से पृथ्वी को उर्वरा बना दो, मतलब अच्छा बना दो, उपजाऊ बना दो। अपने जलन को भी सार्थक कर दो, मतलब अर्थात अपने जलन को भी सार्थक कर दो। मतलब कि कुछ ऐसा काम करो कि अपना भला के साथ साथ दुनिया का भी भला हो। ठीक है, तो ये हुआ इसका। तो अगला प्रश्न क्या हुआ? अगला है बच्चों पार्ट से आगे। तो पार्ट से आगे में पहला प्रश्न है, मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में कौन कौन सा गुण देखना चाहते हैं? कौन कौन सा गुण मतलब कौन कौन सा अच्छा गुण, मतलब क्या क्या करता है? तो इसका उत्तर है, कवि मानव बनने के लिए अनेक बातें बताई हैं। इसके अतिरिक्त हम मानव में निम्नलिखित गुणों को देखना चाहते हैं। तो क्या देखना चाहते हैं?
मानव कर्मशील बने, मतलब कि काम करता हो। मानव समय को महत्व दे, मतलब कि समय को महत्व दे, मतलब कि समय पर काम करे, समय पर हर चीज़ करे। मानव में परोपकार का गुण हो, मतलब कि वह अच्छा हो, कुछ गलत काम नहीं करता हो। मानव सहित अहिंसा का प्रिय हो और अनुशासन युक्त हो, मतलब क्या है, मानव सहित अहिंसा का प्रिय हो तथा अनुशासन युक्त हो। इसका मतलब बच्चों हुआ कि जो मानव है वह सच बोले, और अहिंसा का मतलब अर्थ हुआ किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करे, और अनुशासन युक्त रहे, मतलब कि डिसिप्लिन में रहे, हमेशा अनुशासन में रहे। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है बच्चों, अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान, मतलब कि हल आप कैसे करते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों इसका उत्तर है, मानव के सम्मुख समस्याएं अनेक आती हैं, लेकिन उन समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए और हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठना भी नहीं चाहिए। समस्या का हल निकालना चाहिए। भाग भरोसे तो कायर पुरुष रहते हैं, मतलब कि डरपोक पुरुष रहते हैं। अतः आई समस्या का समाधान करने के लिए कर्तव्य परायण होना चाहिए, मतलब कि अपना काम खुद करना चाहिए। और इसका उदाहरण क्या होगा? तो बच्चों इसका उदाहरण है, हमें वर्ग में प्रथम स्थान पाना है, लेकिन हमारे सम्मुख एक समस्या है कि परीक्षा के समय ही हमारे घर में बहन की शादी है। घर में बहुत आदमी जुटेंगे, कोलाहल होगा, बाजे बजेंगे, मंगल गीत होगा, पढ़ाई में दिक्कतें होंगी, लेकिन हमारे विचार से यह समस्या कोई बड़ी नहीं है। क्या है? हमारे विचार से यह समस्या कोई बड़ी नहीं है। अगर मनुष्य मनोयोग से अध्ययन करे तो गीत बाजे की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है, और मनुष्य को दृढ़ संकल्प होना चाहिए तथा अपने कर्तव्य में लगे रहना चाहिए। जहाँ तक हो अध्ययन कक्ष शांत जगह चुनकर पढ़ना चाहिए। तो दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर उदाहरण सहित बच्चों यही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है, जब तक मानव के जीवन पर दूसरों का अधिकार होता है तब तक वह मनुष्य पशु तुल्य रहता है, मतलब पशु की समान, पशु की तरह रहता है। क्योंकि दूसरों के अधिकार में रहकर मनुष्य कोई भी कार्य स्वेच्छापूर्ण नहीं कर सकता, मतलब अपना इच्छा से नहीं कर सकता। ऐसा मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी दूसरों पर आश्रित होता है। जैसे एक पशु भोजन के लिए भी मालिक पर आश्रित होता है, जब तक मनुष्य के जीवन पर स्वयं का अधिकार नहीं होगा उसमें मानवीय गुण नहीं आएंगे। अर्थात मानव अपनी समस्या का निदान स्वयं कर ले तो वही सच्चा मानव कहलाएगा। तो बच्चों 3 नंबर प्रश्न का उत्तर ये है। अब बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 7 हिंदी, और इजी टू स्टडी की तरफ से सॉल्यूशन कराया जा रहा है चैप्टर 1 मानव बनो का प्रश्न उत्तर। तो आप लोग वीडियो को अपना प्यार दें, लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। तो अगला प्रश्न व्याकरण में है। तो प्रश्न 1 है व्याकरण में बच्चों, हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हैं। किन्हीं 5 मुहावरों को लेकर उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
तो हम 5 मुहावरों का उत्तर बताते हैं बच्चों, देखो कैसे हैं, शरीर से जुड़ा हुआ। तो क है बच्चों हाथ मलना, मतलब कि पछताना। क्या है इसका वाक्य? समय पर नहीं पढ़ने पर परीक्षा में हाथ मलना पड़ता है, मतलब कि पछताना पड़ता है। अगर आप सही समय पर पढ़ोगे ही नहीं तो परीक्षा में क्या लिखोगे? तब तो हाथ मलना पड़ेगा ही ना, मतलब पछताना पड़ेगा। ख है मतलब दूसरा है अंगूठा दिखाना। इसका बच्चों अर्थ होगा धोखा देना। तो क्या वाक्य है? राम ने जब श्याम से मदद मांगा तब श्याम ने राम को अंगूठा दिखा दिया, मतलब धोखा दे दिया। ग है आँख मारना, मतलब कि बच्चों इशारा करना। तो इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? रोशन ने अंकज को घर चलने के लिए आँख मारी, मतलब क्या बोल रहा है? रोशन ने अंकज को घर चलने के लिए इशारा किया कि घर चलिए, मतलब को आँख मारा, आँख मारकर इशारा किया। घ है बच्चों कान देना, मतलब कि ध्यान देना। बच्चे शिक्षक की बातों पर कान नहीं देते हैं, मतलब कि बच्चे शिक्षक की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। जो अच्छे बच्चे नहीं होते हैं, अच्छे बच्चे तो जब भी टीचर पढ़ाते हैं वो हमेशा ध्यान देते हैं। तो आप कौन हो, अच्छे बच्चे या आप खुद तय कर लो। और अंगा है बच्चों हाथ बढ़ाना, मतलब कि मदद करना, हेल्प करना। इसका वाक्य है बच्चे भी माता पिता के कामों में हाथ बटाते हैं, मतलब कि हाथ बटाते हैं मतलब मदद करते हैं। तो आप अपने माता पिता के कुछ कामों में हाथ बढ़ाते हो, मतलब मदद करते हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आगे क्या है? तो 2 नंबर प्रश्न है। तो प्रश्न 2 में बोल रहा है बच्चों इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए, मतलब कि विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? मतलब कि उल्टा शब्द, विलोम शब्द को ही विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं। बोल रहा है क फैलाना, प्यार, मानव और भूल। इस शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो क्या होगा इन सब का विलोम शब्द? तो क में है फैलाना, तो फैलाना मत का अर्थ होगा समेटना, मतलब फैलाना का विलोम शब्द होगा बच्चों समेटना। प्यार, प्यार का उल्टा होता है नफ़रत, मतलब तो प्यार का विलोम शब्द हो जाएगा नफ़रत। और ग है मानव, तो ग का विलोम शब्द होगा दानव। और घ है बच्चों भूल, तो भूल का क्या उल्टा होगा? याद, तो भूल का उल्टा होगा याद। तो ये 4 शब्दों का विलोम शब्द बनाना था। अब देखें आगे क्या है। ओहो, तो बच्चों आगे तो कुछ नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 का हिंदी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था मानव बनो का प्रश्न उत्तर कर रहे थे। तो अब हमने प्रश्न उत्तर कर लिया, अच्छे से किया है। उम्मीद है आप सबको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और बात बच्चों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पूछना हो, जो कुछ भी अगर नहीं समझ में आया हो तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछिए। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में।